हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं? आप लोग कैसे हैं? तो इसी के साथ आज हम आप लोगों को हिंदी पद्य साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं बताने वाले हैं। तो ये रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोग को इसे छोड़ना नहीं है, आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। तो चलते हैं, बताते हैं पहली रचना कौन सी है। तो देखिए, आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है लिखने में, बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग का टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसलिए हम उसके जो सटीक आंसर हैं उसी को हम लिखे हैं। तो ये रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कितने बार पूछा गया है ये। तो देखिए, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन जी हैं? केशोदास जी हैं। कौन है? केशोदास जी हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशोदास जी हैं। उसके बाद दूसरा रचना, जगन्नाथ दास के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास के रचनाकार उद्धव शतक हैं। कौन है? उद्धव शतक। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। पहली रचना ये हो गई, दूसरी रचना हो गई उद्धव शतक। तीसरी रचना है गंगावतरण की रचना करने वाले कवि कौन है? तो गंगावतरण की रचना करने वाले कवि जगन्नाथ दास जी हैं। जगन्नाथ दास जी हैं। ये 2000 कितने में पूछा गया था? 2022, 23, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक, तो आप लोग समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, अनामिका के रचनाकार। अनामिका के रचनाकार निराला जी हैं। कौन है? निराला जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। द्वापर के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। द्वापर के रचनाकार कौन है? मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। उसके बाद देखिए, परमाल रासो किस काल के कवि हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। परमाल रासो किस काल के कवि हैं? परमाल रासो किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। तो आदिकाल के कवि हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 4 और बताएंगे, 4 और बताएंगे इसके बाद। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? आप लोग बताइए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये पहले सुनिए आप लोग कि ये 2023 में क्वेश्चन आया था, 2024 में भी आया था, 2025 में आया था, इस बार भी आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। 2026 में आया हुआ है। हिंदी का पहला जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो। 8वां, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो ये भी हो गया। अगला, रीतिकाल का अन्य नाम। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। क्या है? श्रृंगार काल। 10वां, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7। ये 10 जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। 10 हमने गद्य करा दिए, 10 पद्य करा दिए। इसी तरीके से हम कल आप लोगों को वो कराएंगे, जीवन परिचय करा देंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, 1-2 का बता देंगे और बता देंगे जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक। आप लोग वीडियो को देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करिए भी। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं कल।